चेन क्यों पहन के जा रहे हैं? अपन परदेश जा रहे हैं, मेरे को है ना डर लगता राजा, ये कुछ चीज़ पहन के जाते हैं तो मालूम आजकल ऐसा होता है, गर्दन कट जाती बेटा जरा इसी चेन के पीछे, या तो कोई खींच के ले जाए तो अपन गिर जाएंगे। तो बोलता नहीं मम्मी अब मैं उतार के रख लूँगा, मेरे को सोनम ने बोला था। तो मैंने कि तूने क्यों पहनी सोनम के कहने में? लव, गोल्ड और मर्डर की स्क्रिप्ट शिलोंग में रचा गया साजिश का जाल। क्या सोनम ने दिया था लोकेशन? इंदौर से शिलांग तक फैले राजा रघुवंशी हत्याकांड की परतें खुलती जा रही हैं। पुलिस की तरफ से एक के बाद एक खुलासे होते जा रहे हैं। एक सुनियोजित टूर, भारी सोने के आभूषण, संदिग्ध लेन देन और रिश्तों के भीतर पलती साजिश, सबने मिलकर इस पूरे मामले को देश भर में सुर्खियों में ला दिया। शुरुआत सोनम द्वारा बुक किए गए टूर से हुई, जहां परिवार को ज़्यादा जानकारी नहीं दी गई। हनीमून पर 10 लाख से ज़्यादा का गोल्ड लेकर जाने का रहस्य अब जांच का बड़ा क्लू बन गया है। शादी के दौरान बड़े बैंक ट्रांजैक्शन और राजा कुशवाहा से लंबी बातचीत ने सोनम पर शक की सुई घुमा दी। मेघालय और इंदौर पुलिस की संयुक्त कार्यवाही में कई संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया, जबकि सोनम ने आखिरकार परिवार से संपर्क साधा। शुरुआत एक टूर से हुई। सोनम ने ही इस टूर की पूरी तैयारी की थी। फ्लाइट टिकट से लेकर होटल बुकिंग तक सभी व्यवस्थाएं उसी ने की थी। दिलचस्प बात यह थी कि सोनम के परिवार को इस टूर की ज़्यादा जानकारी नहीं दी गई थी। शादी के बाद सोनम अपने मायके से ही पहली बार विदा होकर सीधे एयरपोर्ट पहुंची थी। आखिर क्या है गोल्ड का रहस्य? हनीमून पर जितना सोना सोनम और राजा लेकर निकले थे, वहीं इस कहानी का बड़ा क्लू बना। राजा की मां ने भी सवाल उठाया था कि आखिर हनीमून पर कौन इतना सोना पहनकर कौन जाता है। अकेले राजा के पास ही 10 लाख से ज़्यादा का गोल्ड था। डायमंड रिंग, गले की चैन, ब्रेसलेट समेत कई आभूषण थे। बाद उन्होंने फोटो डाली थी, फोटो में मेरे को चेन दिखी थी। तो मैंने बोला चेन क्यों पहन के जा रहे हैं? अपन परदेश जा रहे हैं, मेरे को है ना डर लगता राजा, ये कुछ चीज़ पहन के जाते हैं तो मालूम आजकल ऐसा होता है, गर्दन कट जाती बेटा जरा इसी चेन के पीछे, या तो कोई खींच के ले जाए तो अपन गिर जाएंगे। तो बोलता नहीं मम्मी अब मैं उतार के रख लूँगा, मेरे को सोनम ने बोला था। तो मैंने कि तूने क्यों पहनी सोनम के कहने में? तो बोले ठीक है फिर मैं उतार के बैग में रख लूँगा, उसने इतना मेरे से बोला था। आखिरी दिन जब वो जा रहे थे कहीं पर, तब भी बात हुई थी स्कूटी वगैरह किराए पे ली थी तब? हाँ जब भी बोला था। मैंने बोला आप किस चीज़ से घूमोगे? तो बोले हमने स्कूटी रेंज पे ली है 3 दिन 4 दिन के लिए, तो उससे घूमेंगे। तो उसके भाई ने हंसी में बोला कि स्कूटी क्यों ली, मोटरसाइकिल ले लेना था ना, सोनम चलाती तुम पीछे बैठते। बोले कि तो मजाक करते थे। तो बोले कि नहीं भैया स्कूटी इसलिए ली है कि अपना सामान रखा जाएगा और मोटरसाइकिल पे सामान थोड़े ना रखा पाएगा, उसने ये बोला था। तो फिर उसके बाद उनका फ़ोन लगना बंद हो गया था। फिर इसके बाद में जो नीचे की तरफ वो रात भर रुके थे, फिर जब ऊपर आ रहे थे ना तब मैंने फ़ोन लगाया था उनको, 1 के बाद ही लगाया था, 1:30 के पहले ही था शायद। तो मैंने बोला था कि तुम लोग कहाँ पे हो? तो बोले सोनम ने फ़ोन उठाया था, राजा का फ़ोन 22 तारीख से बंद था। तो सोनम ने फ़ोन उठाया था। तो मैंने बोला कहाँ पे हो? तो बोले मम्मी अभी तो हम चढ़ाई चल रहे हैं। तो मैंने कहा तुम्हारी तो सांस फूल रही है सोनम। तो बोलती कि हाँ हमारी सांस फूल रही, बहुत ज़्यादा थक गए हैं भैया, मेरे से तो कुछ समझ नहीं आ रही, बन ही नहीं रही अब तो कुछ भी। बोले कि तो मैंने कहा तुम लोग क्या करने के लिए गए थे नीचे की तरफ? तो बोले झरना देखना था ना, बड़ा सा झरना था, बोले उसको देखने के लिए गए थे। तो मैंने बोला राजा कहाँ है? तो बोलती हैं कि है ना आगे है, अभी मैं तुम्हारी बात कराती हूँ। बोले कि फिर इसके बाद में थोड़ी देर बाद सोनम ने बात कराई। मैंने सोनम से बोला कुछ खा पी लेना, व्रत है आज। तो उन्होंने बोला था कि ठीक है, अभी तो कुछ खाया नहीं। एक जगह कॉफ़ी मिली थी मम्मी, तो बहुत गंदी कॉफ़ी थी तो मैंने फेंक दी थी। बोले कि और अब आगे देखते कुछ मिलता नहीं मिलता व्रत का। बोले ये तो मेरे से बहुत बार बोल रहे कुछ खा लो कुछ खा लो, मगर मैंने नहीं खाया कि नहीं मेरे ये घूमने के चक्कर में मेरा व्रत ख़राब नहीं कर सकती। उन्होंने मेरे से ऐसा बोल दिया। फिर थोड़ी देर बाद उनने राजा से बात कराई, तो बोले लो बात कर लो उनके मोबाइल से। फिर है ना मैंने राजा से बात करी, मैंने कहा बेटा कहाँ पे हो? तो ऊपर की तरफ हो कि नीचे की तरफ हो? तो उन्होंने बोला मम्मी हम ऊपर पहुँच गए हैं। बोले कि जब सोनम से बात करी थी, जब थोड़ा बहुत बचा होगा उनका ऊपर आने का, तो बोले ऊपर पहुँच गए हैं। तो मैंने कहा क्या कर रहे हो? तो बोले हम केले खा रहे हैं। तो मैंने कहा खा लेना बेटा, टाइम से कुछ खाते पीते रहना। तो बोले हाँ केला खा रहा हूँ। पहले तो उसने हूँ करी, तो मैंने बोला हूँ क्या कर रहा है? मैं इतने हंस के बात कर रही हूँ तैसे तू हूँ कर रहा है। तो बोलता कि कहीं नहीं मैं केले खा रहा था। तो मैंने कि कब आओगे? बस अब जहाँ से थोड़ी देर बाद तो यहाँ से निकलेंगे। तो मैंने घर कब आओगे? तो बोले 2 दिन बाद आएंगे।
मैंने उससे भी यही बात करी, ऊपर की तरफ क्या देखने आए, नीचे की तरफ क्या देखने गए थे। तो उन्होंने बोला ऊपर से ऊंचाई से अच्छा दिखता है, नीचे तो मतलब हम गए थे रात भर रुके तो ऊपर तो अब हम जाएंगे तो रूम तरफ ही जाएंगे ना, उनके होटल तरफ जाने के लिए ही आए थे। मेरे को ये नहीं पता था कि ऊपर से आते तो जाते हैं नीचे से जाते हैं, ये मेरे को नॉलेज नहीं था, इसलिए मैं उससे ऐसी बातें कर रही थी मतलब। तो बोले ठीक है मम्मी। तो मैंने बोला बेटा फ़ोटो भेजो। तो बोले मम्मी नेटवर्क की प्रॉब्लम है, क्योंकि उसके पास का फ़ोन तो बंद था और सोनम ने उसको बोल रखा था कि तुम्हारे फ़ोन में तो नेटवर्क आता नहीं है, तो उसने रख लिया था। तो बोले कि ये ना, मैंने कि एक काम करो वीडियो कॉलिंग करके दिखाओ कि ऐसी लोकेशन है, कुछ जगह पे हो तुम, कौन सा जंगल है बताओ तो मेरे को। तो बोले मम्मी नहीं, बोले अभी बाद में दिखाऊंगा, उसने इतना बोला। इसके बाद में कोई बात, बात कराई गई? हाँ करा दी थी 22 सोनम। तारीख तक बात हुई है? 23 तारीख तक। 23 तारीख तक? हाँ आखिरी बात 23 तारीख तक हुई थी, 1:30 के पहले हुई थी। कोई की नेटवर्क नहीं आ रहा है? हाँ बस यही। हाँ शिलोंग जाना पहले से ही तय था। सोनम के परिजन पहले भी शिलोंग घूमकर आ चुके थे। सोनम की मां ने यह जानकारी राजा की मां को भी दी थी। अब समझा जा रहा है कि यह पहले से ही बनाई गई साजिश का हिस्सा था। संदिग्ध लेन देन की कहानी। शादी के दौरान ही सोनम ने राजा के साथ बड़े बैंक ट्रांजैक्शन किए थे। ये लेन देन अब पुलिस के लिए जांच का बड़ा आधार बन गया है। राज कुशवाहा से गहरी बातचीत। इंदौर क्राइम ब्रांच ने सोनम और राजा की कॉल डिटेल खंगाली। इसमें सामने आया कि सोनम लगातार राज कुशवाहा से लंबी बातचीत करती थी। यहीं से शक की सुई सोनम पर आ टिकी। पुलिस की संयुक्त कार्रवाई। मेघालय पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और गाइड के माध्यम से संदिग्धों की पहचान की। इसमें मध्य प्रदेश के 3 से 4 लोगों के नाम सामने आए। जानकारी इंदौर पुलिस को सौंपी गई और फिर गिरफ्तारी की प्रक्रिया शुरू हुई। सोनम रघुवंशी को परिवार ही आखिरी सहारा मिला। हत्या को हादसे का रूप देने की कोशिश नाकाम हो गई। घटनास्थल से काफी दूर होने के कारण साजिशकार घबरा गए। सोनम के सभी संपर्क टूट चुके थे। आखिरकार उसने परिवार से संपर्क ही साधा।